Auzubillahi Minash-Shaytanir-Rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. How are you, dear student? Today I'm going to tell you about the hardware, that is Unit 3. A computer consists of several parts, and all parts have their own function. And the physical part of a computer is called hardware. And I think you may know that a hardware is the physical part of a computer that we can touch and that we can see. All the physical part of a computer are called hardware. आप सबको पता होगा कि एक कंप्यूटर कई डिवाइसेस पे मुश्तमिल होता है, कई हिस्सों पे मुश्तमिल होता है और हर हिस्से का अपना एक अलग काम होता है और कंप्यूटर के तमाम ऐसे फिज़िकल पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम हैंडल उठा सकते हैं, तो उसको हार्डवेयर कहते हैं। अब कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ हिस्से क्या क्या हैं? कंप्यूटर का एक बड़ा हिस्सा जिसको वीडीयू भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम मॉनिटर भी कहते हैं, वो हमें आउटपुट देता है। जबकि इसमें कीबोर्ड भी होता है। कीबोर्ड पे मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होते हैं जिस पे हम कंप्यूटर को डेटा इनपुट करते हैं। इसी तरीके से माउस भी कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है, सिस्टम यूनिट भी एक हिस्सा होता है। तो ये सारे हिस्से हार्डवेयर कहलाते हैं। फिज़िकल पार्ट का मतलब ये है जिसको हम टच भी कर सकते हैं, जिसको हम उठा भी सकते हैं, हैंडल भी कर सकते हैं। अब हार्डवेयर के कुछ फीचर, कुछ खसूसियतें, और वो क्या है जो पहले मैं बता चुका हूँ कि हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच्ड। हार्डवेयर को देखा भी जा सकता है और उसको टच भी किया जा सकता है। जिस तरह मैं एक एग्ज़ाम्पल से मज़ीद इसकी वजाहत करना चाहूँगा, जिस तरह एक कार्टून मूवी आपके कंप्यूटर पे चल रही है, तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैं उस कार्टून मूवी को हाथ लगा सकता हूँ। तो क्या कंप्यूटर पे चलने वाला कार्टून सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है? तो जवाब होगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे उस कार्टून को हाथ लगाने की कोशिश करते हो तो आप कंप्यूटर के स्क्रीन को टच करते हो, उस कार्टून को तो टच नहीं कर रहे हो। इसी वजह से कंप्यूटर स्क्रीन पे जो कुछ भी आपको नज़र आता है वो सारा सॉफ्टवेयर ही होता है, चाहे वो कार्टून मूवी क्यों ना हो। दूसरी बात, हार्डवेयर कैन बी इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस। हार्डवेयर आपको तीन शक्लों में मिल सकता है। इनपुट भी हो सकता है, ये तो इनपुट हमारे पास कीबोर्ड और माउस हो गया। आउटपुट भी हो सकता है तो हमारे पास मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। प्रोसेसिंग डिवाइस भी हो सकता है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब है प्रोसेसर। हार्डवेयर इज़ यूजुअली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग केबल्स एंड वायर्स। हार्डवेयर आपके कंप्यूटर के साथ केबल्स के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। आपने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड से एक वायर निकलता है जो सिस्टम यूनिट में लगता है। तो मॉनिटर भी देखा होगा जिससे भी एक VGA केबल निकलता है जो सिस्टम यूनिट में लगता है। तो ये सारे हार्डवेयर के फीचर है। फर्स्ट हमने क्या बताया कि इट कैन बी सीन एंड टच्ड, इट कैन बी इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस, एंड द हार्डवेयर इज़ यूजुअली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर बाय द यूज़ ऑफ अ वायर और केबल। कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं तो कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ मैनी कीज़ ऑन इट। इस पे बहुत सारे बटन होते हैं, आपने देखे होंगे। इसमें कुछ बटन के ऊपर नंबर्स होते हैं जिसको नंबर की, न्यूमेरिक की कहते हैं बाज़। इसमें जो कीबोर्ड में कीज़ है उस पे अल्फ़ाबेट्स आपको नज़र आते हैं, वो अल्फ़ाबेट की कहलाते हैं। आपने कीबोर्ड पे ऐसे बटन्स भी देखे होंगे जो F1 से लेकर F12 तक उस पर लिखा होता है, इसको फंक्शन की कहते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट्स की, न्यूमेरिक की, फंक्शन की, ये सारे कीज़ है जो कीबोर्ड पे मौजूद होते हैं। इसी वजह से यहाँ लिखा है कि इट इज़ मैनी कीज़ ऑन इट, इस पर बहुत ज़्यादा कीज़ होते हैं। और हर की को एक कैरेक्टर कहते हैं या एक फंक्शन कहते हैं। कीबोर्ड पे जितने भी आपको कीज़ नज़र आते हैं वो एक कैरेक्टर कहलाते हैं। इसके बारे में मैंने कुछ वजाहत पहले भी की। आपको नज़र आ रहा है कि KOWRTUIOU
ASDF, یہ سارے الفابیٹس کی کہلاتے ہیں. جن بٹن کے اوپر الفابیٹس ہوتی ہے الفابیٹس کی کہلاتے ہیں. اب ایسے بٹن جن کے اوپر F1 سے لے کر F12 تک لکھا ہوتا ہے وہ فنکشن کی کہلاتے ہیں، اور ایسے بٹن جس پہ 0 سے لے کر 9 تک نمبرز لکھے ہوتے ہیں وہ نومیرک یا نمبر کی کہلاتے ہیں. اس کے بعد ماؤس آ گیا. ماؤس ہمارے پاس ایک اور ان پٹ ڈیوائس ہے، اور ہمیشہ ماؤس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو انسٹرکشن دیتے ہیں. انسٹرکشن کا مطلب یہ حکم دیتے ہیں. ہم نے کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی کارٹون مووی چلانا ہوتی ہے تو ہم اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں. تو ڈبل کلک کا مطلب کیا ہوگی، اکثر میں بتاتا رہتا ہوں. ڈبل کلک کا مطلب ہوتا ہے ماؤس کے ذریعے کہ آپ اس کو کمپیوٹر کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ میرے لیے یہ آن کر دے. ماؤس ایک ان پٹ ڈیوائس. عموماً ماؤس میں ہمارے پاس 2 بٹنز ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو ماؤس آئے اس میں 3 بٹن ہوتے ہیں. درمیان میں بھی ایک بٹن ہوتا ہے جس کو کیا اسکرولنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، اسکرول ڈاؤن اور اسکرول اپ کے لیے یوز ہوتا ہے. اٹ از اے رولر آن اٹ. یہ میکینیکل ماؤس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے درمیان میں ایک رولر ہوتا ہے، اور جب بھی ہم ماؤس کو پیڈ پر پوائنٹر کو چلاتے ہیں تو ہمارے پاس جو پوائنٹر ہوتا ہے وہ اسکرین پہ موو کرتا ہے، اور جب بھی ہم نے کمپیوٹر کو انسٹرکشن دینی ہوتی ہے تو ہم ماؤس کے ذریعے اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں. دس از دا شیپ آف دا ماؤس. مانیٹر ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے. اے مانیٹر از این آؤٹ پٹ ڈیوائس. اٹ لک لائک اے ٹیلی ویژن. اگر آپ اس کے دیکھ لو تو یہ بالکل ایک ٹیلی ویژن کی طرح آپ کو نظر آئے گا. مانیٹر ڈفرینٹ شیپس، سائزز اینڈ ٹائپس میں آپ کو ملتا ہے. جس طرح مونوکروم مانیٹر ہے تو اس طرح ہمارے پاس کلر مانیٹر بھی ہے. بعض LCD ہوتے ہیں، بعض LED ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے مانیٹر آپ کو ملتے ہیں. اس کے بعد اس کو ویڈیو بھی کہتے ہیں. ویڈیو کا مطلب ہے ویژول ڈسپلے یونٹ. تو مانیٹر کا ہمارے پاس جو دوسرا نام ہے وہ ہے ویڈیو. اکثر پیپر میں آ جاتا ہے کہ مانیٹر از آلسو نون ایز ویڈیو. ویڈیو کا مطلب کیا ہے، ویژول ڈسپلے یونٹ. پیپر میں اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ ویڈیو اسٹینڈ فار ویژول ڈسپلے یونٹ. اکثر ہمیں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ویڈیو ہوتے ہیں اس کو ویژول ڈسپلے یونٹ کہتے ہیں. ویڈیو اسٹینڈ فار ویژول ڈسپلے یونٹ. یہ آپ کو میں نے اسٹارٹ میں بھی بتا دیا کہ مانیٹر مختلف ٹائپس، مختلف سائز اور مختلف شیپس میں پایا جاتا ہے. تو یہ 4 اگر آپ نوٹ کر لیں تو چاروں کی بالکل سائزز، ٹائپس اور شیپس جو ہے وہ مختلف ہے. ہم نے سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ مانیٹر ہمارے پاس ڈفرینٹ سائزز، ڈفرینٹ شیپس اور ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ میں ملتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے پرنٹر. پرنٹر ہمارے پاس ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہوتا ہے، اور پرنٹر کا کام ہے پرنٹر کا کام ہے کہ جو کچھ بھی ہم کمپیوٹر کے ذریعے لکھتے ہیں اس کو ہارڈ کاپی میں کنورٹ کرنا. جو کچھ بھی ہم کمپیوٹر میں لکھتے ہیں وہ سافٹ کاپی کہلاتی ہے. جب بھی ہمیں ان چیزوں کا جو کچھ ہم لکھتے ہیں اس کو ایک پیج کی صورت میں ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے، جب وہ ہمیں ایک پیج کی شکل میں ریکوائرڈ ہوتا ہے تو پھر ایک پرنٹر کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ سافٹ کاپی کو ہارڈ کاپی میں کنورٹ کیا جائے. پرنٹر ہمارے پاس ایک ہارڈ ویئر ہے اور یہ ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہوتا ہے. واٹ از اے پرنٹر؟ اٹ از اے ہارڈ ویئر اینڈ اٹ از این آؤٹ پٹ ڈیوائس. اٹ پرنٹ دا آؤٹ پٹ آن دا پیپر. میں نے دوبارہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ لیٹ سپوز میں آپ لوگوں کے لیے ایک پیپر بنا رہا ہوں. پیپر جب میں کمپیوٹر میں لکھ لوں گا تو اس کو پھر ایک پیج کی صورت میں اس کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایگزام میں دیا جائے. تو جو کچھ میں نے کمپیوٹر میں آپ لوگوں کے لیے پیپر بنایا ہے وہ سافٹ کاپی کہلاتا ہے. اور جب بھی میں اس پیپر کو کاغذ پہ پرنٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو مجھے ایک پرنٹر کی ضرورت پڑے گی تاکہ کمپیوٹر میں پڑے ہوئے پیپر جو سافٹ کاپی کہلاتی ہے اس کو ہارڈ کاپی مطلب پیپر یا پیج کے اوپر وہ مجھے
लिखता हुआ आ जाए, प्रिंट करता हुआ आ जाए। तो प्रिंटर का मतलब होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना या पेपर पे कन्वर्ट करना उसको। प्रिंटर कैन बी ऑफ सेवरल शेप्स, टाइप्स एंड साइजेस। ये भी मुख्तलिफ साइजेस, मुख्तलिफ टाइप्स और शेप की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद स्पीकर। स्पीकर हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस होता है, उनका काम है टू प्रोड्यूस साउंड। आउटपुट डिवाइस है। जब भी हम कंप्यूटर पे किसी साउंड को चलाते, कोई मूवी को चलाते हैं, कार्टून मूवी को चलाते हैं, तो इसमें हमारे पास दो आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। एक आउटपुट डिवाइस जो हमें स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करे तो उसके लिए मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि उसको साउंड को सुनने के लिए हमें स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ यूज टू लिसन टू द साउंड प्लेड ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे लिए जो साउंड प्ले करता है तो उसको सुनने के लिए स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीकर्स हैं। सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट और सीपीयू में बाज़ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सिस्टम यूनिट आपके कंप्यूटर के साथ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। वो सिस्टम यूनिट के जिस तरह एक कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, तो एक बॉक्स की शक्ल में भी आपको कंप्यूटर का एक हिस्सा नज़र आता है, और वही पूरा का पूरा हिस्सा सिस्टम यूनिट कहलाता है, और ये हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेप में होता है। और कंप्यूटर के जितने भी इम्पोर्टेंट हार्डवेयर है या हिस्से हैं वो इस सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होते हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर रैम मौजूद होता है, मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है। ये सारे हिस्से सिस्टम यूनिट के अंदर ही रहते हैं। एक बात याद रखें कि ऑल द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पार्ट्स और हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज़ placed inside the system unit. Motherboard, RAM, processor, hard disk, CD-ROM, etc. All these different part of the computer is located inside the system unit. Now you can see these different parts of a computer that is inside the system unit. एक और बात याद रखिए कि अक्सर लोग इसी सिस्टम यूनिट को सीपीयू का नाम देते हैं, जो कि गलत है। ये सीपीयू कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है जो प्रोसेसर भी कहलाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहलाता है। ये अभी आगे आएगा भी, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का एक बड़ा हिस्सा होता है जो मोस्टली रेक्टेंगुलर शेप में पाया जाता है, और इसी सिस्टम यूनिट के अंदर कंप्यूटर के बहुत सारे हिस्से पड़े होते हैं। अभी सीपीयू है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। In all the processing task of the computer is performed by the CPU. Now you can see CPU stand for Central Processing Unit. It is also called the brain of the computer, and it does all the processing of a computer. जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग में ब्रेन होता है और वो ब्रेन इंसान के सारे काम परफॉर्म करता है, इसी तरीके से कंप्यूटर में भी ब्रेन होता है, और कंप्यूटर के ब्रेन को सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहता है, और कंप्यूटर के सारे काम सीपीयू कराता है। ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सीपीयू नज़र आते हैं, ये सीपीयू कहलाता है। जबकि बाज़ स्टूडेंट अक्सर सिस्टम यूनिट को सीपीयू का नाम देते हैं, तो वो गलत है। सीपीयू हमारे पास कंप्यूटर का सबसे बड़ा हिस्सा है, सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जिसमें कंप्यूटर के सारे अहम हिस्से मौजूद होते हैं, जबकि सीपीयू कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है जो सारे कंप्यूटर के काम कराता है। थैंक यू बेटा।